गया के सर्वांगीण विकास का काम हम करना चाहते हैं। गया में देखिए, जो हम बनाना चाहते हैं नदी किनारे दोनों सड़क, उससे हुआ गया का ट्रैफिक बहुत जाम होता है। हम वो सड़क निकाल देते हैं तो जैसे आएगा लोग और जाएगा गाड़ी लेकर, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर शाम को जिस तरह से पटना में अभी गंगा किनारे शाम में जाइए तो लाख तो नहीं, हजारों हजार आदमी वहाँ पर बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। वही चीज हम फल्गु में पानी दे करके नदी किनारे दोनों करेंगे तो गया का सेकंड रूप वहाँ हो जाएगा, मैंने पटना का। बात बोध गया अंतर्राष्ट्रीय जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज में वो इंक्लूडेड है। हमारा विष्णुपथ है, वो भी आप जानते हैं कि साल में एक बार लाखों लाख आदमी आते हैं। सर, आपको कैबिनेट मंत्री बनने से सर गया की जनता झूम रही, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, गया की जनता को खुश होने की जरूरत है ही है। गया में जो भारत सरकार से मदद मिलनी चाहिए, गया की जो समस्याओं को पार्लियामेंट में या भारत सरकार में प्रेजेंट करना चाहिए, मैं समझता हूं कि आज तक नहीं हो सकी। आप लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल को जब नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तो दो बात आप लोगों को जानना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। एक बात तो उन्होंने कही थी कि मैं यहाँ चुनाव जीतन मांझी नहीं लड़ रहा है, यहाँ चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और समझते हैं कि जितने भी मीटिंग उन्होंने की होगी, शायद ही कोई मीटिंग में इस प्रकार की बात कही होगी। तो इसे समझा जाना चाहिए कि जीतन मांझी के प्रति क्या उनकी भावना है और उनकी भावना के अनुरूप गया के लोगों ने जब काम किया तो आप देखे, हम मंत्रालय मांगने गए थे थोड़े, मंत्री पद मांगने गए थे थोड़े, लेकिन उन्होंने कैबिनेट में पहली बार चुनाव जीत के गए, मंत्री पद दिया कैबिनेट में, विभाग भी ऐसा दिया जो कि गरीब को रोजगार देने से संबंधित है, इस पर बहुत काम किया जा सकता है। तो ये बातें हुई। और रही बात गया की, तो गया की दो चार समस्याएं ऐसी है जिससे गया का विकास संभव है, खास करके औद्योगिक दृष्टिकोण से भी और पर्यटन के दृष्टिकोण से। पर्यटन के दृष्टिकोण से है, जो हम मुख्यमंत्री थे तो हमने सोचा था कि फल्गु नदी को हम लोग सतत सलीला बने हुए फ्लोटेड नदी बनावे, ताकि, और उसको बनाने के लिए था कि मीठों के नजदीक में हम बांध बांधेंगे और नदी के दोनों किनारे आपको बोधी तक, बोध गया तक हम सड़क बनावेंगे और इसमें 25 फीट से 10 फीट 15 फीट तक पानी रहेगा बोध गया से आगे तक के। और इसमें इस तरह से भी हम बात करेंगे कि साहब बहुत सा बोटिंग होगा, फेरी लोग चलेंगे और काफी पर्यटन का पैसा मिलेगा। और इस चीज के दाहिना किनारे से नहर निकाल करके हम मोकामा टाल में भी ले जाना चाहेंगे पानी, जहाँ मोकामा टाल के लोग का कहना है कि अगर 2 फसल हम उपजावेंगे तो सोना उपजावेंगे। तो वो भी पार्ट है बिहार का, उससे भी समृद्धि बिहार की हो सकती है। तो वो भी हमारे मन में थी, वो चर्चा भी हम प्रधानमंत्री से किया कि हम इंद्रपुरी से सोन से पानी ला करके गंगा में फल्गु में गिराना चाहते हैं। ये हमारे कढ़ाई जो सूखी हुई है, ये बातें कर दीजिएगा तो मेरी कढ़ाई में कुछ बातें आ जाएंगी। फिर गया एयरपोर्ट है, आज मानपुर है जिसको कानपुर कहा जाता है, अनेक कारखाना वहाँ पर है, सूट उनको बाहर से लाना पड़ता है, उनका प्रोडक्ट बाहर नहीं जाता है। ये सारे चीज को डेवलप करके सूट यहाँ बनाने की बात होगी, इनकी चीज को बाहर भेजने की बात होगी। उसके लिए गया एरोड्रोम पर मालवाहक विमान गिरना चाहिए, आज तक मालवाहक विमान नहीं गिरा। कार्गो सेवा जिसको करते हैं, आज तक कोई सांसद उठाने का काम नहीं किया। तो ये बातें भी हम उनके सामने रखने की बात किया। दूसरी बात, बोध गया अंतर्राष्ट्रीय जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज में वो इंक्लूडेड है। हमारा विष्णुपथ है, वो भी आप जानते हैं कि साल में एक बार लाखों लाख आदमी आते हैं पृथ्वी पर तो ये करने के लिए। तो जब बनारस कॉरिडोर हो सकता है, मथुरा कॉरिडोर हो सकता है, ताज आगरा कॉरिडोर हो सकता है, तो फिर
बोध गया, विष्णुपथ और राजगीर कॉरिडोर क्यों नहीं हो सकता है? इस बात का कल्पना शायद किसी के दिमाग में नहीं थी। ये बात की चर्चा भी हम माननीय प्रधानमंत्री के सामने किया है। अगर ये हो जाता है तो हम समझते हैं कि अकेले बिहार को की जो कॉरिडोर की योजना है सो, और हमारा पानी लाने वाला जो है बीटो बांध बांध करके, वो इससे बिहार को हम आधा बजट जो है इसको हम खाली गैस पूरा करेंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने की है। तो 3-4 बात के अलावा भी, जैसे बोध गया है, आप लोग बोध गया में रहते हैं, आप जानते हैं कि जब हम आगरा गए तो मालूम हुआ कि वहाँ आगरा विकास प्राधिकार है। मथुरा में गए तो देखा वहाँ विकास प्राधिकार है। बोध गया जो हेरिटेज सिटीज में है, अब उसको विकास प्राधिकार नाम बनाया है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का विकास का प्रारूप एकदम शून्य है। ये आज तक कोई यहाँ का एमपी जानता है, किया है? लेकिन जीतन मांझी के दिमाग में है। उससे हमारे गरीब लोगों को भी काफी मदद मिलेगी। लड़के वहाँ पर दौड़ता है, आई एम पुअर, प्लीज हेल्प मी, इस तरह से दौड़ता है। तो ये ब्लैक स्पॉट है हम लोग के दिमाग पर। ऐसा हमारा कोई लोग नहीं सोचा, लेकिन मेरे दिल में वो दर्द है। हम चाहते हैं कि हमारे लड़का ऐसा नहीं जाए, उसको हम एक तरह से रोजगार दें। आज विभाग भी हमको मिला है कि हम उसको भी रोजगार देने का, ट्रेनिंग देने का विचार करेंगे। तो इस तरह से गया के सर्वांगीण विकास का काम हम करना चाहते हैं। गया में देखिए, जो हम बनाना चाहते हैं नदी किनारे दोनों सड़क, उससे हुआ गया का ट्रैफिक बहुत जाम होता है। हम वो सड़क निकाल देते हैं तो जैसे आएगा लोग और जाएगा गाड़ी लेकर, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर शाम को जिस तरह से पटना में अभी गंगा किनारे शाम में जाइए तो लाख तो नहीं, हजारों हजार आदमी वहाँ पर बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। वही चीज हम फल्गु में पानी दे करके नदी किनारे दोनों करेंगे तो गया का सेकंड रूप वहाँ हो जाएगा, मैंने पटना का। तो ये सब कल्पना करना बहुत लोगों के बस की बात नहीं थी, नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब है। ये सब करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग नहीं सोचते हैं वो जीतन मांझी सोच रहा है। अब रही बात, हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन यहीं पर हम कहते हैं कि अगर भगवान कहीं है तो ये हम अपने लिए नहीं, हम इसे करेंगे तो करोड़पति हो जाएंगे, तो बात तो नहीं है। लेकिन आम जन जरूर सुखी होगा, इसीलिए आम जन के लिए ये बातें हम करने के लिए भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमको मदद कीजिए। नरेंद्र भाई मोदी जी भगवान ने तो हमको इस कदर परीक्षा लेने की बात की है कि हम ऐसा काम देते हैं। मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया था, इस विभाग में भी अगर देंगे अच्छा काम करेगा तो बिहार के गरीबों का कल्याण होगा। इसलिए न सिर्फ गया का बल्कि बिहार के गरीबों में एक खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि उसके लिए जो माइक्रो विभाग मिला है, माइक्रो और स्मॉल, ये सब उसी के विकास का काम है। और इसको हम लाएंगे। हम दिल्ली में बैठ करके हमने देखा है कि इम्बैलेंस है विभाग में, कहीं दूसरे राज्य में ज्यादा है, बिहार में कम है, तीसरे राज्य में कम है, चौथा। तो वो सबको समेट करके हम बिहार में लाएंगे, क्योंकि बिहार का डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, स्पेशल राज्य की मांग होती है। तो सब कुछ को देखते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम हमने सोचा है, उसमें गया भी इंक्लूडेड है। इसलिए आपका प्रश्न कि गया के लोग सुन रहे हैं, स्वाभाविक है। जी जी सर, पीएम नरेंद्र मोदी अभी इटली गए हैं सर G7 में शामिल होने के लिए, उसे लेकर क्या? देखिए, ये बड़ी बात है। हर चीज में आप देखा है, G7 में आज भाग लिए हैं, आज से कुछ दिन पहले G20 की बैठक में भाग लिए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं अब रहे, वो संसार के सबसे सबलतम नेता के रूप में उभरे हैं, पॉपुलर नेता के रूप में। उनकी बातें संसार के सब लोग देखते हैं। आपने देखा जब रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रही थी, उस युद्ध में हमारे 22,000 लड़के वहाँ थे और सब लोगों ने मांग किया कि हमारे बच्चों का क्या हुआ। तो अब आप लोग सुना होगा, जब मोदी जी से गुहार किया गया तो मोदी जी कहे पुतिन से, पुतिन आप युद्ध रोक दो, मेरे लड़के वहाँ से फंसे हुए हैं। और वो युद्ध को रोका और उसने पूछा पुतिन ने कि भाई आपका लड़का को कैसे समझे कि आपका लड़का है। तो इन्होंने कहा कि जिसके हाथ में भारत का तिरंगा झंडा होगा वही हमारा लड़का होगा। तो इसका लाभ बांग्लादेश का लड़का लिया, पाकिस्तान का लड़का लिया, हमारे लोग लिया। इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका उभरा है। तो G7 क्या है, वो तो
वर्ल्ड के नेता के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए ये G7 तो छोटा छोटा मामला है और G20 की बैठक करके उसकी अध्यक्षता किया कि भारत का सौभाग्य है कि इतना बड़ा नेता हम लोग को मिला।